हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक है, एक बार माइक चेक कर लें यार। ठीक है, कैसे हो आप लोग? भाई आपके लिए भाई इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, पर इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले अपने भैया से या अपनी दीदी से पूछ के देखना, क्या आपने भी ये गलती करी थी? ठीक है, जो गलती हम करने जा रहे हैं बोर्ड में, पर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे नहीं नहीं, इसकी मत करना, इसकी मत कर, तुम्हारे लिए वीडियो है, क्लास 10th में ना, तुम्हारे लिए वीडियो है। ठीक है भाई, ये गलती तुम भी मत करना, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार पूछ लेना। और जो गलती मैं बताने जा रहा हूं, देखना एक बार उन्होंने भी क्या करी थी, जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज में इफेक्ट पड़ा था। परसेंटेज में इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, ये ऐसी 5 गलती हैं जो आपको, 5 1 2 3 4 5 6 गलतियां जो आपको नहीं करनी। अगर आपने कर दी तो समझ लो भैया तुम्हारा भी 10th खतरे में है। ठीक है, तुम्हारा भी 10th खतरे में। और ये क्लास पता है हलवा नहीं है, हलवा नहीं है, पर तुम्हारे लिए हलवा भी है। क्यों? फर्स्ट 6 7 8 इजी है, पर 9th क्या है, टफ है। पर तुम 9th क्लियर करके आए हो, 9th क्लियर करके आए हो, तो भैया 10th इजी लगेगी। 10th क्या है, इजी लगेगी। पर आपको करना क्या है, हमारी तरह चलना है भाई। हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, है ना, और 50 सब्सक्राइबर करो, जिससे आपके पास लाइव आ सके हम। पर आप क्या कर रहे हैं भैया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे भाई, जिसकी वजह से भाई हम लाइव नहीं आ पा रहे। लाइव लाओ भाई, हमें लाइव लाओगे तो आपका ही बेनिफिट है। और 50 सब्सक्राइबर का मतलब तुमसे बस एक सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, 50 तुमसे नहीं कह रहा मैं, कह रहा तुमसे एक सब्सक्राइबर चाहिए बस। ठीक है, पर तुम कर नहीं रहे भाई। करोगे तो हम लाइव आएंगे और आपके लिए बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। वो मैं बताने के लिए भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड खुद भी हूं। पर आप भाई सब्सक्राइबर तो करवाओ, लाइव ही बताऊंगा। ठीक है वो, ठीक है, चलो 5 चीज ऐसी बताने जा रहा हूं जो आप भाई गलती करते हैं और करोगे भी। अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दी तो आप करोगे, तभी मार्क्स में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स में इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या है, पहला क्या है, माइंडसेट। अब तुमने पहले से माइंडसेट बना रखा है कि भाई मेरे बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में 70 से 80% आएंगे या 60 से 70 के बीच में आएंगे। अरे क्यों, क्यों इतनी छोटी सोच रखी है? क्यों इतनी छोटी सोच रखी है? हैं, छोटी सोच क्यों रखी? माइंडसेट ही तुमने 60 से 70 क्यों बनाया? क्यों बनाया, बताओ क्यों बनाया? अरे तुमने सोचा अरे भाई भैया मेरे 6th में भी 75 आए थे, है ना, 7th में भी 62 आए थे, 8th में 55 आए थे, है ना, और 9th में 73 आए थे। एवरेज मिला के भाई मैक्सिमम 75 तक जाएंगे। अरे क्यों, माइंडसेट चेंज करो भाई, माइंडसेट चेंज करो अपना। क्या भाई, 10th है तो ये सोचो कि भाई 9th तुम क्लियर करके आओ, 9th क्लियर करके आए हो। इसका मतलब क्या है भाई, 10th कुछ नहीं है आपके लिए। तुमने सुना होगा अपने जो पापा मम्मी होंगे बोले 9वीं और 11वीं भैया जिसने निकाल लिया समझो सब चीज कर लेगा। मतलब क्या है, 9th इजी, 9th हार्ड है 10th से। तो माइंडसेट ऐसा बनाओ कि भैया हमने ये पार कर लिया तो इसमें हमारे इजीली 92 से 95 परसेंटेज बैठेगी ही बैठेगी। और ये कैसे बैठेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो जो रियल नंबर, पोलिनोमियल, जो सारी वीडियो पढ़ रही है धीरे धीरे, उनको देखो भाई, उनको प्रैक्टिस करो, बस उतना काफी है तुम्हारे लिए। पर आप क्या कर रहे हो भैया, तुम नहीं कर रहे हो, वो करना ही नहीं चाह रहे भाई। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो देखो भाई, कुछ नहीं हो भाई, बस देखो। ठीक है, अभी बता रहा हूं और बाकी चीजें बता रहा हूं। माइंडसेट बनाओ तगड़ा वाला। माइंडसेट छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो। ठीक है, जब तुम सोचोगे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे, चढ़ने की सोचोगे कि हाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ूंगा, तभी तो चढ़ोगे भाई। ये थोड़ी ना नीचे खड़े हो तुम सोच रहा भाई नहीं चढ़ूंगा नहीं चढ़ूंगा, चढ़ जाओगे क्या? कहां से चढ़ जाओगे जब तुमने सोचा ही नहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, तो कहां से चढ़ जाओगे? समझ रहे हो, हमने भी सोचा वीडियो बनाने के लिए, तभी तो हमने वीडियो बनाई। अब प्रशांत भैया हैं इतने भैया, उन्होंने एक दिन सोचा तो होगा भैया वहां तक पहुंचेंगे, तब जाके तो पहुंचे। अब तुम भाई क्लास 6 में थे, अब यार 10th क्लास आएगी, बोर्ड की क्लास, यार कैसे पढ़ेंगे यार, अभी इतना हार्ड लग रहा है। पर तुमने सोचा 10th में जाने के लिए, तभी तो आए 10th में, है ना, 10th में आए। नीट का पेपर देने के लिए सोचोगे क्लियर करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, सोचा तभी तो हुआ। माइंडसेट ऐसे रखा, तगड़ा रखा, तभी तो। अगर किसी ने सोचा अरे यार 10th कर लेंगे बस, छोड़ देंगे बस यहीं से, खत्म, तो उसका माइंडसेट गिर गया, माइंडसेट खत्म। सोच उतनी रखो कि भाई उसे अचीव करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, 5 गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बड़े बड़े एग्जाम है ना, यूपीएससी टॉप, सबसे टॉप पे मान के चलो, है ना। तो भाई टॉप के लेवल की एग्जाम, मतलब टॉप के लेवल की प्रैक्टिस करो। बाकी के तो बच्चे हैं भैया, बाकी
भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चा सीरियल भी नहीं है ना, बाकी के समझ लो बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या है, आप टॉप की करो, ये आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं मेहनत इतनी ज्यादा करो और माइंडसेट इतना तगड़ा रखो कि मतलब बाकी तो भाई बच्चे लगे, माइंडसेट इतना तगड़ा रखो। फॉलो लेस टीचर, इसका मतलब क्या है भाई, देखो मैं इतना कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो एक बस है, ठीक है, ये 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 चार टायर हैं भाई, बहुत अच्छी कहानी बताने वाला, उससे आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो चार टायर हैं और चार बच्चे बैठे हैं, चार नहीं मतलब चार बच्चों का एक ग्रुप है, यहाँ पे चार बच्चों का ग्रुप है, एक दो तीन चार, चार बच्चों का ग्रुप है और बैठे तो और भी हैं, है ना। इन चार बच्चों ने क्या करा, स्कूल की बसे, चार बच्चों ने क्या करा, स्कूल ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, है ना, स्कूल नहीं गए, ठीक है। पर क्लास में जाके क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया कि बस पंचर हो गई, बस क्या हो गई, पंचर हो गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या दिमाग लगाया, प्रिंसिपल ने क्या दिमाग लगाया कि चारों को अलग अलग रूम में ले गए, एक इसे एक इसे एक इसे एक इसे। अब चारों से पूछा, है ना, चार टीचरों ने अलग अलग रूम में ले गए, चारों से पूछा भाई कौन कौन सा टायर पंचर हुआ था, किसी ने बोला लेफ्ट हुआ था, किसी ने बोला राइट हुआ था, किसी ने बोला पीछे वाला हुआ था, ठीक है, किसी ने बोला पीछे से लेफ्ट वाला हुआ था, ठीक है। चारों के आंसर क्या है, बिल्कुल अलग अलग थे, किसी ने पीछे बोला, है ना, किसी ने ये वाला बोला, किसी ने ये वाला बोला, किसी ने ये, किसी ने, चारों ने अलग अलग बोला। तो टीचर को एक का भी समझ में नहीं आया मेरा भाई, एक का भी समझ में नहीं आया कि भाई टायर कौन सा पंचर हुआ, टायर कौन सा पंचर हुआ, यहीं से इनका झूठ पकड़ा गया। अगर चारों चारों एक ही टायर बता देते, हाँ भैया यही वाला है, यही वाला टायर है, तो प्रिंसिपल भी क्या सोचता, हाँ भाई बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे, पता था नहीं, चारों को अलग अलग रूम में ले गए, पूछ लिया भाई टायर कौन सा पंचर था, सब अलग अलग बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी तरह मैं कह रहा हूं, अगर चार टीचर रहेंगे तो चारों अलग अलग बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा। प्रिंसिपल अपने आप को मान लो और टीचर को बच्चे मान लो, ये उल्टा बता दिया मैंने, ठीक है। प्रिंसिपल को खुद को मान लो और बच्चे को समझे टीचर को मान लो, चार टीचर हैं, है ना, वो अलग अलग बता रहे हैं और तुम प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल को कहां समझ में आएगा भाई, वो साफ साफ बता देगा, है ना, बच्चे साहब बता देगा भाई इसका ऐसे पढ़ाया था सर ने, ये मैम ऐसे पढ़ा रही थी, ये ऐसे पढ़ा रहे थे। तो भाई मैक्सिमम दो टीचर रखो, ठीक है, दो टीचर रखो, है ना, जो फॉलो करो अच्छे से, या ट्यूशन टीचर रख लो या हमसे पढ़ लो भाई, हम भी भाई पढ़ा रहे हैं आपके लिए, बैच लाए इतना तगड़ा सा, या फिर स्कूल वाले तो भाई मैंडेटरी है ही भाई, वो मैंडेटरी है ही, ठीक है। वही बता रहा हूं, कम से कम टीचर रखो, जिससे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, समझ में ज्यादा आएगा। अगर चार रखोगे समझ में कुछ नहीं आने का क्या होगा, ट्यूशन जा रहे हो, मेहनत वहां पे भी कर रहे हो, स्कूल से भी पढ़ रहे हो, है ना, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, बैच भी ले रखा है भैया, खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आने का, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आने का, ठीक है। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी का मतलब है गधों की तरह मत पढ़ो, गधों की तरह मत पढ़ो। व्हाट इज मोशन, है ना, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, मोशन क्या है भाई, कोई चीज चल रही है उसे हम मोशन कहेंगे, कोई चीज चल रही है तो मोशन होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है मूविंग मूविंग पोजीशन में तो उसे मोशन कर रही है, ठीक है। अब भाई तुम बताओगे मोशन मतलब गाड़ी थी एक, यूं चल रही थी, ऐसे चली, इधर से टर्न मारा, कट मार दिया, एक उसमें लोग, अरे भैया इतना पूछा ही नहीं है, माइंडसेट लगाओ, स्मार्ट स्टडी करो भैया, जितना पूछा उतना बता दो, उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करो भाई, जितना पूछा उतना बताओ। याद कैसे रखेगा भाई, पहले सीधा गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर वापस से टर्न मारा, याद रहेगा नहीं। इतना करो कि मोशन क्या है, मोशन क्या है, कोई चीज ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोशन कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, कभी भी घंटे मत गिनो, पढ़ रहे हो तो घंटे मत गिनो। गिनना क्या है कि भैया तुम चैप्टर कितने क्लियर कर रहे हो, एक चैप्टर तुमने टारगेट रखा है भाई, एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो एक दो तीन चार पांच घंटे तक लग जाए, पर क्या है, आर मत गिनो, ठीक है, आर मत गिनो, तुम्हें क्या करना है, चैप्टर गिनना है भाई, ठीक है। घंटे मत गिनो भाई, घंटे क्या गिनोगे भाई, टाइम देखो। और कभी भी तुम घड़ी से देख के पढ़ो मत, ठीक है, घड़ी से देख के मत पढ़ो, तुम पढ़ो कैसे,
चैप्टर के थर्ड। ठीक है, अब क्या है, सब्जेक्ट स्टडी स्ट्रेटेजी। ठीक है, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी मतलब अब हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग है। मैथ्स के लिए अलग है, मैथ्स के लिए फॉर्मूला रिवीजन करो। ठीक है, फॉर्मूला डेली बेस पे रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो डेली बेस पे। अब क्या है, और एसएसटी के लिए क्या है, तुम्हें आंसर मेकिंग आनी चाहिए, बस समझ में आना चाहिए कि चैप्टर में लिखा क्या है। अगर तुम्हें समझ में आ गया चैप्टर में लिखा क्या है, तो भैया तुम कितने पेज का भी आंसर बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी पेज का आंसर बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या है, चैप्टर समझना जरूरी है। साइंस में क्या है भाई, साइंस में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो भाई, क्या दिक्कत है। और टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो तुम्हें भाई आराम रहे। ठीक है, ये नहीं कि भाई टाइम टेबल बनाया पूरा दिन पढ़ाई का बना लिया, पूरे दिन पढ़ाई किसी से नहीं होती। ठीक है, ब्रेक का भी बनाओ, उसमें खाना के लिए बनाओ। ठीक है, पढ़ाई के लिए बनाओ। 4 घंटे पढ़ाई तो मतलब 5 घंटे खेलो, मेरा मानना ये है। ठीक है, पर 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, ये बात है मेरी। राइटिंग प्रैक्टिस भाई, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चन आएंगे जो आप कर नहीं पाओगे। दिमाग में रहेगा, पता है सब चीज, है ना। या तो फिर ऐसा भी होगा, तुम्हें पता तो है पर लिख नहीं पाओगे, उसे लिखना कैसे। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस करो और डेली वाइज पे कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रखो कि पढ़ना कितना है। एक बार रुको, माइक चेक कर लें। पढ़ना कितना है और क्या पढ़ चुके हैं, है ना, सब चीज रखो। डेली कंसिस्टेंसी रखो कि थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो डेली, थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो डेली। ये होती कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज पढ़ा तो 4 दिन बाद पढ़ लेंगे यार, फिर बोझ रहेगा भाई, बोझ रहेगा। बोझ में कभी बोझ एक क्लियर नहीं होता, फिर बोझ बढ़ता ही चला जाता है। अब एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ठुकी, फिर दूसरी भी उसके पीछे ठुकेगी, फिर तीसरी भी, चौथी भी ठुकती चली जाएगी, तो बोझ बन गया। तो वो नहीं रखना। तुम्हें क्या करना है, सब क्लियर करते हुए चलो, क्लियर करते हुए चलो। ठीक है, और सबसे मेन बात, फोन का यूज उतना ही करो जितने में आप हमारी वीडियो देख सके। हमारी वीडियो देखो भाई, आपको अच्छे से समझ में आएगा हर चीज। ठीक है, पर फोन का भाई मिस यूज ना करो। ठीक है, सोशल मीडिया का कम यूज करो। करो भाई, अच्छी चीज है ना, करते हम भी हैं, सब लोग करते हैं। ठीक है, पर कम करो, लिमिट में करो। ये नहीं कि भैया तुम 4-4 5-5 घंटे घर, दिन की लिमिट आ रही है। ठीक है, दिन की, गलत चीज है, गलत चीज है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है भाई, फोन की लिमिट को मत देखो भाई। तुम्हें क्या करना है, फोन को यूज ही नहीं करना। करना कितना है, यूट्यूब देखो भाई, उसमें पढ़ाई की चीजें देखो बस। और लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, सफलता शोर जब मचाएगी जब तुम मेहनत बिल्कुल शांति से करोगे। मेहनत शांति से करो, सफलता तुम्हारी शोर अपने आप मचाएगी। ठीक है, कोट याद रखना। और यहीं से हम वीडियो को खत्म करते हैं। और तुम्हें क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे आपको पास नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका मोटिवेशन हम जगाते रहेंगे। और ये 5 मिस्टेक मत करना, और अपने घर पे जाके एक बार पूछ लेना भैया भैया से, भैया दीदी से, क्या आपने भी कभी करा था क्या, है ना। ऐसे नॉर्मली पूछना भैया, ठीक है, नहीं तो तुम्हें बजा देंगे दीदी। ठीक है, अब सुन लो, बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और रियल नंबर पॉलिनोमियल सारी वीडियो में डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। आप नया बैच आ चुका है तो आप भी भाई जरूर सब्सक्राइब कर लो और एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ो। मेरी मानना तो ये है भाई, बार बार चेंज करोगे तो भाई समझ में थोड़ा कब आएगा, पर आता सब है। ठीक है, तो करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। बाय फ्रेंड्स।